नमस्कार बच्चों। सीबीएसई के सोशल साइंस टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए आप आज मैप वर्क लेकर हम उपस्थित हैं। ये मैप वर्क का पहला सीरीज़ है। आइए देखते हैं, सीधे मैप वर्क पर चलते हैं। पहला जो मैप है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें 6 प्लेसेस हैं। देयर आर 6 प्लेसेस: चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा और दांडी। हम लोग इसे बारी बारी से देखेंगे। पहला ध्यान देते हैं हम लोग, जो पहला स्थान है वो है चंपारण। चंपारण बिहार में है, ये यहाँ पे पड़ता है, ध्यान दें आप। यहाँ 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे चंपारण आंदोलन कहते हैं। और 1917 में ही दूसरा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। खेड़ा जो स्थान है वह गुजरात में स्थित है। ये है खेड़ा, आप ध्यान दीजिएगा। जो तीसरा स्थान है वह है अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद, और अहमदाबाद जो है बच्चों, अहमदाबाद भी गुजरात में स्थित है। ये देखिए आप इस जगह को जहाँ हमने टिक लगाया। अहमदाबाद में मील मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने आंदोलन किया था। यह मूवमेंट जो है 1918 में संपन्न हुआ। उसके बाद आता है स्थान का नाम अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है। इसकी पोजीशन देखें, पंजाब में बिल्कुल बॉर्डर पाकिस्तान के करीब में ये पंजाब है। यहाँ पर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। उसके बाद का जो स्थान है वह है चौरी चौरा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के करीब में पड़ता है। यहाँ पर एक हिंसक घटना हुई थी 1922 में। 1922 को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इस समय आप जानते हैं 2022 चल रहा है, तो ठीक इससे 100 साल पहले 1922 में यहाँ एक हिंसक घटना हुई थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। छठवां जो स्थान है वह है दांडी। ये दांडी को यहाँ देखें ध्यान से। दांडी अरब सागर के तट पर स्थित एक गांव था जहाँ पर नमक बनाकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। और इस कानून तोड़ने की क्रिया के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये जो है पहला स्लाइड है जो कि इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा मैप, ये कांग्रेस के सालाना अधिवेशन, जो वार्षिक अधिवेशन होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, उसके 4 महत्वपूर्ण सेशन हैं जिनका जिक्र आपके चैप्टर में किया गया है। पहला जो स्थान है यह है कलकत्ता। कलकत्ता जो है कांग्रेस का यहाँ अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में। यह स्थान है कलकत्ता। और यहाँ पर असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक उसी साल यानी 1920 में दिसंबर के महीने में नागपुर जो कि भारत के बीचों बीच स्थित है, महाराष्ट्र का एक स्थान है नागपुर। जब यहाँ पॉइंट आउट करेंगे नागपुर को, यहाँ पर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को आपस में जोड़ दिया गया था। इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, इसलिए यह महत्वपूर्ण आंदोलन है। तीसरा स्थान है मद्रास, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। यह स्थान है मद्रास। मद्रास में 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस में जो युवा नेता थे उस समय के, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। यह प्रस्ताव रखा गया था किंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। उसके बाद आता है लाहौर का स्थान। लाहौर आज के वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब के बिल्कुल बगल में, भारत की सीमा के पास स्थित है लाहौर, इसे ध्यान दें। लाहौर में 1929 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, रावी नदी के तट पर। इसमें जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किया था उन्होंने, और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पारित किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। तो इस तरह से हमने देखा 2 स्लाइड। आइए तीसरे स्लाइड पर चलते हैं। यह इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ स्लाइड है। इसमें मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट की बात की गई है। यहाँ हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
और यहाँ बारी बारी से देखते हैं कौन सी फसल उगती है। पहला है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल बहुत होती है, गेहूँ होती है, तो यहाँ गन्ने की बात की गई है, उत्तर प्रदेश है। दूसरा है असम। असम चाय बागानों के लिए मशहूर है, यानी चाय का उत्पादन यहाँ भरपूर मात्रा में होता है। उसके बाद आता है स्थान कर्नाटका का। कर्नाटक जो है यह कॉफ़ी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। केरल जो है यह रबर, जो प्राकृतिक रबर होता है, प्राकृतिक रबर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आप जानते हैं यहाँ काली मिट्टी की प्रचुरता है, काली मिट्टी बहुत मात्रा में पाया जाता है और काली मिट्टी में जो फसल उगती है वह है कपास, तो कपास के लिए मशहूर है महाराष्ट्र। उसके बाद स्थान आता है पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल जो है जूट के लिए बहुत फेमस है, जूट के बोरे बनते हैं, तो जूट का उत्पादन यहाँ बहुत मात्रा में होता है। इस तरह से हमने इसमें 6 स्थान देख लिए। अगली स्लाइड में हम आते हैं। यहाँ मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, यानी सूती कपड़ा कारखाने का जो सेंटर है वह जो है कहाँ कहाँ है, तो यहाँ 6-7 स्थानों की बात की गई है। पहला स्थान देखेंगे मुंबई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में जो है पहला सूती वस्त्र कारखाना खोला भी गया था, तो मुंबई को यहाँ आप पॉइंट आउट करेंगे। दूसरा है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसकी पोजीशन यहाँ देखें आप ध्यान से, उसको पॉइंट आउट करें। तीसरा स्थान है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, यह स्थान अहमदाबाद, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है। चौथा स्थान सूरत का है, सूरत भी गुजरात में ही पड़ता है, उसको यहाँ पॉइंट आउट करेंगे। मैं बारी बारी से इसको हटा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। ये देखें, सूरत को मैं फिर से पॉइंट आउट करता हूँ, ये है सूरत, यहाँ लिखा हुआ है, इसे ध्यान दें आप। सूरत ये भी कॉटन टेक्सटाइल का एक हब है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में कानपुर। कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता है सूती वस्त्र कारखाने के लिए। उसके बाद आता है स्थान कोयम्बटूर का। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, इसका पॉइंट यहाँ होगा, कोयम्बटूर आप ध्यान से देखें। और एक स्थान जो है मदुरई भी है, जो तमिलनाडु में ही पड़ता है, मदुरई, ये भी जो है सूती वस्त्र कारखाने के लिए बहुत मशहूर स्थान है। इस प्रकार हमने देखा 6 स्थान जो कि सूती वस्त्र के लिए मशहूर है। अगली स्लाइड में हम लोग आते हैं, यह इस वीडियो का 5वां स्लाइड है। इसमें हम लोग देखेंगे जो सॉइल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ भारत में किस जगह पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसको अगर आप उसका स्पॉट दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे है, तो जो पहली सॉइल है वो है फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल, यानी कि पर्वतीय या वन मृदा। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रीन पोर्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ग्रीन पोर्शन का मतलब जहाँ जहाँ भी पर्वत है, हिमालय की श्रेणियां हैं, जैसे कि यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद अपर अरुणाचल, अरुणाचल का ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी हिस्सा, यहाँ पर जो है ये वन मृदा और पर्वतीय मृदा पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का, आप ये देख रहे हैं जहाँ जहाँ ड्रॉ किया जा रहा है। जलोढ़ मृदा जो है गंगा और यमुना के दोआब में बनती है। ये कुछ स्थान राजस्थान से गुजरात तक फैली हुई है, और इधर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी यह मृदा पाई जाती है। पूर्वी घाट पर भी एलुवियल सॉइल थोड़ा सा पाया जाता है, क्योंकि सारी नदियां जो है पूरब की तरफ आके पंजाब की ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और अपने डेल्टाई क्षेत्रों में जो है ये एलुवियल सॉइल बनाती हैं। उसके बाद आता है रेड और येलो सॉइल का। इसमें ज़्यादा हिस्सा जो आपको दिखाई पड़ रहा है रेड और येलो, ये पिंक कलर से दिखाया गया है, ये उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला का कुछ हिस्सा, पूरा नॉर्थ ईस्ट असम के साथ मिलाकर ये सब जगह जो है रेड और येलो सॉइल बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, आप जानते हैं दक्कन और महाराष्ट्र में काली मिट्टी की प्रचुरता है, इसीलिए वहाँ पर जो है कपास का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है, तो काली मिट्टी कुछ मात्रा में ये गुजरात में भी पाई जाती है। इसके बाद आता है लैटराइट मिट्टी का। लैटराइट मिट्टी आप देखिएगा यहाँ बिल्कुल हल्का पिंक कलर से दिखाया गया है, जैसे ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे,
तो लैटराइट मिट्टी भी बहुत थोड़ी मात्रा में दिखाया गया है। यहाँ पे भी लैटराइट मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी, और इसमें काजू का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके बाद एरिड सॉइल जो है, एरिड यानी शुष्क मृदा, यह आप जानते हैं राजस्थान का जो एरिया है, यह शुष्क मृदा के लिए बेहतरीन रूप से जाना जाता है। तो इस प्रकार आज के जो है हमने स्लाइड में देख लिया कि कौन कौन सी मृदा है, और बाकी जो है मैप में कौन कौन से स्थान दर्शाए गए हैं। इन्हें आप जो है मैप के साथ करते हुए जो है जब पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेगा। एक दिन का समय बचा है, उसका भरपूर उपयोग करें और आगामी परीक्षा के लिए आप बेहतर ढंग से उसका अपना प्रदर्शन कर सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।